ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय बाबा की जो मुरली है, आज होली के, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना, मुबारक हो मुबारक हो। तो आज की मुरली भी होली के बारे में है, तो सुनेंगे 3 मार्च 2026 की साकार मुरली। मुरली सीधी सीधी पढ़ूंगा, उसमें कुछ भी मेरे शब्द नहीं बोलूंगा, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनना, एकाग्र होकर के। आज के मुरली से महावाक्य, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए उससे बाप की पहचान दो। आज के मुरली से प्रश्न है, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? ये मुरली से आप ढूंढना, ठीक है? मुरली से ढूंढेंगे आप लोग, इसीलिए ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज के मुरली से गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्प और बे। बाप ज्ञान देते हैं, अल्प और बे का दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान और योग, योग से ही हम पवित्र बनते हैं। ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। चोली मतलब आत्मा, शरीर नहीं, चोली मतलब आत्मा रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते। योग मतलब क्या समझते हैं आजकल? ड्रिल करना। ये है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक संबंध रखते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वह सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास आते हैं, उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना चाहिए किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह सबका बाप ठहराना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम कैसे कहते हो? नाम ही रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना, ना गुरु न कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं। बाप का मालूम पड़े तब तो समझे भेद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं तो उनको पूछना चाहिए किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स है, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु तो हो न सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है, कोई फैमिली से आया हुआ हूं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वो ब्रह्मा है, फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचिता है। रचिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। वह है बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी बच्चे संतान हो। तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं,
उनको ऐसे समझाना चाहिए तो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूं? प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह सब आत्माओं का बाप है। तो पहले यह समझो कि हम किसके पास आए हैं। ऐसी युक्ति से समझना है कि जो सब उसको उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है, उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है, वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। देखो कितनी बाबा महीन महीन बातें बहुत सुना रहे हैं। उनको सब पुकारते देखते हो ना। कितने बच्चे आकर के बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेज पतित पावन, नॉलेजफुल पतित पावन वो शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। बाबा की महिमा करो। ब्रह्मा द्वारा वेद का वर्षा ले रहे हैं तो हाँ, वह समझे कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता है, सर्व का बाप भी, टीचर भी, गुरु भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं? लौकिक बात, पारलौकिक बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कर सकते हैं? यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे। ये घर है तो हमारा गुरु नहीं है। मतलब कई लोग आते हैं ना, आपके गुरु जी कौन है? बाबा तो गुरु नहीं है, आपका भी बाप है, हमारा भी बाप है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यह समझाओ, यह सर्व का बाप दादा है, वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की ही दरकार नहीं रहेगी। वह तो हीरे हुए हैं, अर्थात आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरुजी का दर्शन करें, क्योंकि भक्ति सभी अपना फोन को साइलेंस में करना, नहीं तो जिसका भी बजेगा फिर माउंट आबू लेके जाएंगे उस फोन को। ठीक है, सभी साइलेंस में रखो। सबका ध्यान बिखर जाता है ना, मुश्किल से आता है। वह तो हीरे हुए, मतलब उनको आदत पड़ी है गुरुजी को मिलना है करके। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु सिखलाते हैं। तुमको समझाना है कि मनुष्य गुरु हो न सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सदगुरु एक ही है। कोई मनुष्य, भाई जी साइलेंस में रखना ना, उसको मोबाइल को साइलेंस में रखो। ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्र का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कहेंगे। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। मतलब पढ़ाने वाला कौन है यहाँ का? शिव बाबा। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कहते हैं। तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य को हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं कोई परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार
इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहां से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर दो हैं। मनमना भाव का भी ज्ञान देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान होली और धुरिया, ज्ञान है होली है, धुरिया मतलब जलाते हैं, जलाते हैं क्या? तो होली मतलब किसे जलाएंगे? योग से। योग है धुरिया और होली है ज्ञान। ज्ञान की पिचकारी लगाते हैं, ज्ञान डालते हैं, ये होली और धुरिया। बाबा इसको अर्थ बता। मनमना भाव का भी अक्षर ज्ञान देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान है होली और धुरिया। मनुष्य में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। आजकल तो क्या पता नहीं, लट मार होली, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। यहाँ तो खास तो यूपी में अलग प्रकार की होती है होली। उधर हमारे तरफ तो ऐसा इतना ज्यादा नहीं होते, कीचड़ भी मारते, जूते मार होली, जूते मार होली भी के खेलते हैं। होली और धुरिया मनुष्य को ज्ञान है भी ऐसे, गति सदगति किसको भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी नहीं है। दंत कथाएं सुनाते आए, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा मिल नहीं सकता और किसी के द्वारा मिल नहीं सकता। सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, अब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य को बीके नाम सुनकर के डर जाते हैं, इसलिए गीता भाषा नाम लिख देते हैं, परंतु इसमें भी डरने की कोई बात नहीं। आज तक लिखते हैं आजकल बीके गीता पाठशाला। बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सब का बाप प्रजापिता ब्रह्मा, भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते आदिदेव होकर के गए, जिसके ये मनुष्य वंशाली हैं। बाकी ये मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही क्राइस्ट को ही बुद्ध को फादर समझते हैं। बाकी धर्म वाले क्या समझते हैं? शिजरा है ना, असूल में आपने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह तो है ग्रेट ज्ञान फादर। कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है ना शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ किसको मिलना चाहते हो। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है, केवल ब्रह्मा कुमारी का नहीं, लेकिन सबका बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं। यह तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगती है, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह तो पवित्र शरीर, अभी हमारा शरीर पवित्र नहीं है। यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, पतित पावन बाप के सिवाय कोई भी नहीं है। गंगा पतित पावनी नहीं है, नहीं तो यहाँ गंगा के पास जो पानी पीते सारे पतित पावन चाहिए। सबसे ज्यादा जहां से गंगा जाते हैं सबसे ज्यादा क्राइम कहां होता है?
नहीं नहीं, जहां जहां से गंगा जाते सबसे क्राइम जेलों में। मैं जब जाता हूं जेलों में सबसे ज्यादा संख्या बिहार, आसाम, बिहार और इधर यूपी में सबसे ज्यादा होते। बताओ, गंगा का पानी पी करके इतना गुस्सा करते। तो बाबा कहते पतित पावन कौन है? शिव बाबा। हाँ, गंगा ने यहाँ के लोगों को फायदा दिलाया, खेती को पानी, नहर को पीने का पानी, और इतना ये नहीं है, इसीलिए गंगा की पूजा करते हैं। गंगा हमारे लिए बहुत पानी देते हैं। कितना पानी देते हैं, यहाँ कितने लोगों को खेती को हरा भरा किया। यह तो खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, तो शरीर तो पतित नहीं है ना। पतित कौन है? आत्मा। तो आत्मा का स्नान किससे होता है? ज्ञान गंगा से। पतित आत्मा बनती है, तो आत्मा पानी के स्नान से पावन नहीं बन सकती। ये किसको पता ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी भी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों का मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हो तो गोया पत्थर ही मारते हो। पर चिंतन, किसी की निगेटिव बातें देखना, ये क्या हुआ? पत्थर मारना। सर्विस बदले डी सर्विस करते हैं। 63 जन्मों एक दो को पत्थर मारते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई बातें नहीं सुननी है। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती रहती है। तुम बच्चों को रूप बसंत हो, तुम बच्चे रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। तो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनके संस्कारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बन करके फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। अंडरलाइन करना। आज होली में क्या शिक्षा दी? उसका संग नहीं करना है। और ही नुकसान कर देते हैं। बार बार सावधानी देते हैं। बाबा ने 3 बार कहा, बार सावधानी देते। उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी न करो, नहीं तो अपना ही सत्यानाश। इस शब्द देखो, होली है ना, बुरा न मानो। बाबा कहते बुरा न मानो, होली है, सत्यानाश नहीं करना। दूसरे का भी सत्यानाश, खुद का भी सत्यानाश, उल्टी सुल्टी बातों से फिर पद भ्रष्ट हो सकता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए। बाबा हम जा करके बहुतों को ये नॉलेज देते हैं। वही बाप के सच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं? बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। बाबा कौन बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं वो झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। बाबा भी रिगार्ड रखता है। मम्मा वगैरह कहीं सी बाहर से आती थी तो बाबा कितना स्वागत करते थे, बहुत ये करते थे। दादी आती थी। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा सकते हैं। स्थूल सर्विस मतलब किचन में भोजन बनाना, पोछा लगाना, कुछ अन्य काम करना, तन मन, वो भी सर्विस है। अलग और बे समझाना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप और वर्ष को याद करो, बस अक्षर ही 2 हैं, अलग और बे। यह तो बिल्कुल सहज है ना। कोई भी आए तो उनको सिर्फ को बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातरी ये है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। ये सेंटर में ऐसे नंबरवार है। कोई भी डिटेल में समझा सकते हैं। नहीं समझा
सकते हैं तो सिर्फ ये बताओ, कल पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद न करो। बाकी झरमोई झरमोई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। आज बाबा ने अंडरलाइन कराया होली में, ये बाबा ने तुमको होली और दुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्य का काम है। नाम क्या दिया? तो अब क्या 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 बनने वाले हैं? देवताओं की होली, कीचड़ लगाना, ये करना, वो हाँ लगाओ, बिंदी लगाओ, तिलक लगाओ, बाकी बाबा ने कहा असुरों का काम है, असुरों की होली, कुछ भी नहीं करो। ये किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्य जी भव। कोई भी आए तो उनको समझाओ, सी बाबा सबका बाप है, वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। गीता का भगवान भी वही है, मौत सामने खड़ा है। देख रहा ना आजकल दुनिया में कितनी हलचल चल रहे हैं। अभी तक कोई एक किसी को मार दिया, नाम तो मैं भूल गया, क्या कोई राष्ट्राध्यक्ष था, कोई राष्ट्र का मुखी, ईरान का कोई खेमने है, ऐसा कोई किसी को मार। इसे तो बहुत वर्ड विश्व वाड़ होने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसलिए सावधान, मौत सामने। तो तुम बच्चों को का काम है सर्विस करना, अपने आसपास वालों को सबको संदेश दो परमात्मा है, बोल दो, नहीं मानते छोड़ देना। फिर आपको बहाना ये नहीं बोलेगा अरे आपको पता चला तो हमको क्यों नहीं बोला। तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये है महान मंत्र, जिसे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से मुख्य धारणा है, प्रश्न था, क्या था? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? मुरली में क्या बोला, क्या बोला है? इसका मतलब ध्यान से मुरली, कितना बार बार मैंने अंडरलाइन शब्द बोला था। देखो बाबा का उत्तर है क्योंकि प्रश्न हमेशा मुरली से होता है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था कि आप लोग उसको कैच कर सकते हैं कौन सी जगह पर इसका उत्तर आया। अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उसके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यह अवस्था को बनाने का, एक रस बनाने का साधन। तो आज के मुरली से धारणा के लिए सार है, सर्विसेबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालना, डी सर्विस नहीं करना, ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा है जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें करते सुनाते उनका संग कभी भी करना नहीं है। तो आज के मुरली से वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जान करके उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जान करके उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी आ नहीं सकती, माया उसके पास नहीं आ सकती। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे।
ऐसी सच्ची सिताई बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रखो, हिम्मतवान बनो, फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर के आपकी सेवा के लिए आएंगे। तो आज के मुरली से स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता धारण करो। सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता धारण करो। आज के मुरली से अव्यक्त इशाराएं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा, ये बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक दरार नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। ये अव्यक्त इशारा। तो आज की मुरली से मुख्य सार था, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। अवस्था को अच्छी एकरस बनाने के लिए संग की संभाल रखना है। अवस्था तब बनेगी, हमेशा अच्छी सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना है चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बजाय पत्थर निकलते, तो उसका संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ये थी बाबा की सुंदर सी मुरली, ये थी होली। तो होली में बाबा ने सावधान किया, पर चिंतन की बातें झगमुई झगमुई नहीं करनी है। ठीक है, ओम शांति।